पगबंद रामदास अर्जन गुरु बल श्री हरगोबिंद हरि राय हरि कृष्ण पुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद हरि राय हरि कृष्ण पुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदित बंदों करे अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तेन संतन को बंदना सिर चरणन पर धार एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सोइया एक सेवक नित लंगर के हित समदा बनते भार सो ल्याए प्रीत हृदय सत गुरपद पंकज अपना प्रेम का एक स्थाए एक सेवक नित लंगर के हित समधा बनते भार सो ल्याए। सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया के मालक चवर छतर तखत के मालक सम्राट गुरु प्रतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूर्ण बाल ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख स्वरूप सच्चे पातशाह धन धन अंतरजामी सतगुरु गरीब नवाज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बड़े ही प्यार के नाल सारियां सिख संगतां दोवें हाथ जोड़ के गज के उच्चारण करो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी की पवित्र पावन हाजरी विखे सुभाएमान सतगुरु जी की प्यारी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी संगत जी बड़े ही प्यार के नाल सारी संगत दोवें हाथ जोड़ो रज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार सतगुरु जी के पवित्र जीवन की कथा आप जी बड़े ही प्यार के नाल हर रोज श्रवण कर रहे हो। धन धन गुरु तीसरे पातशाह सतगुरु श्री गुरु अमरदास साहब महाराज जी की कथा चल रही है। आप जी ने बड़े ही प्यार के नाल संगत की श्रवण किया। हरिपुर का राजा किस तरीके नाल बाबा सावण मल जी के नाल सतगुरु जी की हजूरी में आया जी। सारियां राणियां वजीर सैना ते लोग उतों के आए जी। बड़े ही प्रेम के नाल आके सतगुरु के दर्शन किए। सतगुरु जी ने घुंड कढ़ण की आग्ञा नहीं सी दी राणियां नूं, पर एक राणी ने घुंड कढ़ लिया। जदों महाराज जी के कोल आई सच्चे पातशाह धन गुरु अमरदास साहब कहन लगे जे इस कमली नूं साडे दर्शन नहीं सी चंगे लगदे ते आई क्यों है। बस वो उसे वेले ही कमली हो गई, अपने तन के कपड़े पाड़न लग पई ते जंगल में चले गई। साध संगत जी जो घुंड कढ़िया होएगा तो फिर दर्शन किवें होणगे। महाराज जी के दर्शन ते रज रज के करने हैं, पर घुंड होएगा तो दर्शन किवें होणगे। और जिहड़ा घुंड सी ना पहले समय विच ये एक औरत नूं गुलाम रखिया जांदा सीगा और उन्होंने इजाजत नहीं सी भी वो अपना चेहरा किसी को दिखा सके। इस करके घुंड कढ़ण का रिवाज तुरिया सीगा। सच्चे पातशाह महाराज ने इस प्रथा को बंद किया जी।
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਲ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਰੰਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਊਚ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਲਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰੀਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਸ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਪੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਵਈਆ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨਿਤ ਲੰਗਰ ਕੇ ਹਿਤ ਸਮਝਾ, ਬਨ ਤੇ ਭਾਰ ਸੋ ਲਿਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਗੁਰ ਪਦ ਪੰਕਜ, ਅਪਰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੈ ਜਿਸ ਥਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਇੰਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਵਿਵਹਾਰ ਆਚਰਨ, ਜੁਗਤ ਨਾ ਕੋ ਜਾਣ ਸਕਾਏ। ਲੱਗ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਆਚਰਣ, ਯੁਕਤੀ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਪਠਨ ਸੁਨਨ ਬੋਲਨ ਗਤ ਮਿਲਬੋ, ਦੇਨ ਲੈਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਏ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ,
ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਕੁਛ ਜਪ ਨਹਿ ਜਾਣੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬਿਖਹਿਤ ਠਾਲ। ਕੋਈ ਜਾਪ ਤਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਬਕੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਤੇ, ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਤਰੈ ਨਹਿ ਕਾਨ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਚਨ ਸੱਚ, ਸੱਚਨ ਸੱਚ, ਸੱਚਨ ਸੱਚ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਦਾ? ਸਭ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਭ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਆਵਤ ਜਾਤੇ, ਮਨ ਮਹਿ ਪੁਰ ਮਹਿ ਸਭ ਹੀ ਥਾਂ। ਉਹਨੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚਨ ਸੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ, ਬੈਠਦਿਆਂ ਵੀ ਸੱਚਨ ਸੱਚ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਹੀ ਆਖਣਾ। ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਬਚਨ ਇਮ ਉਚਰਹਿ, ਮਨ ਰਾਖੈ ਸਤ ਗੁਰ ਕੋ ਧਿਆਨ। ਲਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੁਖੋਂ ਸੱਚਨ ਸੱਚ, ਸੱਚਨ ਸੱਚ, ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਗਰੇ ਹੀ ਸੁਨ ਕਰ, ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਹਿ ਤਾਹੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੱਚਨ ਸੱਚ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਅੱਜ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਦਇਆ ਕਰੈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਿਤ ਧਾਰੈ, ਹਸਹਿ ਬਹੁਤ ਸਭ ਉਰ ਹਰਿ ਖਾਹੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਫਿਰ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਮਲੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਹੇਗਾ। ਫਾਟੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਮੂਲੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਆਵਹੁ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਪੁਕਾਰੈ, ਬਹੁਰ ਸਰਾਹੈ ਸੇਵ ਦਿਖਾਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚਨ ਸੱਚ, ਸੱਚਨ ਸੱਚ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਸਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਧਨ ਆਨਹਿ ਆਇਸ ਮਾਨਹਿ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਰਹਿ ਸੋ ਫੇਰਹਿ ਨਾਹੀ। ਲੱਗ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਹਿਣੀ ਭੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਮ ਸੰਗਤ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤ ਨਿਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੀ ਔਰ ਹੋਹਿ ਕਿਰਪਾਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿ, ਬਹੁ ਤਿਸ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵਿਸਾਰ। ਉਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਗੁਰ ਪਰ ਸੀਧ ਹੋਏ ਜਿਸ ਪਰ ਜਾਨੋ, ਤਿਸ ਪਰ ਤੀਨ ਲੋਕ ਪਤ ਦਿਆਲ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ।
कहते फिर जिहड़े ते गुरु साहब खुश हो जाते हैं ना, ਉਹਦੇ ਤੇ तीनों लोग ही खुश रहते। सुनियो गल कितों तो, जिहड़े ते गुरु की संगत खुश, ਉਹਦੇ ते सतगुरु खुश, ते जिहड़े ते सतगुरु खुश, ਉਹਦੇ ते तीनों लोग ही खुश हो जाते। गल के आखो ते संगतां नूं बेनती, तुसीं कथा सुनदे हुंदे हो, मैनूं तां नहीं चाहुंदी करनी। हाँ जी, पर आपकी खुशी बख्शिया करो, तुहाडी खुशी करके सानू सतगुरु जी की खुशी मिल जानी। कहते जिहड़े ते संगत की खुशी, ਉਹਦੇ ते गुरु की खुशी, जिहड़े ते गुरु की खुशी, ਉਹਦੇ ते तिन्नां लोकां की खुशी है। प्रभु प्रसन्न होए जस जिस पर करुणा करें चराचर जाल। ते महाराज कहण लगे, वाहिगुरु कवि संतोख सिंह कहते ਉਹਦੇ ते रब भी खुश जी, ते जिहड़े ते सारे ही खुश ना जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਉਹ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਜੜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੜ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। कंबर एक तरह तन साधन पूरे वारो करहे उचार। कहते जिन्ना ते रब खुश हुंदा ना जी, साध संगत जी जड़ चेतन भी खुश हो जाते, उन्हां ते निर्जीव चीज़ां भी खुश हो जांदियां, ते इहदे ते संगत भी खुश, रब भी खुश, सतगुरु भी खुश, तीनों लोग ही खुश जी। ते सच्चन सच ने ना एक कंबली रखी होंदी सी अपने मोढे, कंबर एक तरहे तन छादन भूरे मारो करहे उचार। ते लोग की कहते सी भूरी वाला, कहते क्या हो भूरी दा अर्थ वैसे कंबली भी है, भूरी दा अर्थ थले विछाउण वाली विछाई भी है। लोकां ने भूरी वाला कहना जी। सेव है सदा देव की सेवा, ल्यावन समधा आद जेका। सदा ही सज्जन सच दी गुरु दे लंगरां दी सेवा करते हैं, बागण लैके आउंदे बड़े प्यार नाल। सोबन विखै निता व्रत गमनत, एक दिन गयो बंधते भार। लग गया को हर रोज दी तरह सज्जन सच दी अज फिर जंगल विच गए लकड़ां लैण वास्ते, ते जदों पंड बन रहे सन ना जी, हाँ जी, सोनृप की दारा इस पिख कर आई, दौर महाविकरार। लग गया को ओही ओ रानी जिन्हों महाराज ने कहा ना, कमली नूं जे साडे दर्शन नहीं चंगे लगदे ते क्यों आई है। ओ रानी जंगल विच सी, किते ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਗਲ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ, ਉਵੇਂ ਪੈ ਗਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। सिर पर बार खंडे चौहों दिश में, नग्न अंग सगरो जिसकी। उस रानी दे सिर दे वाल खिलरे पए थे, कई अंगां दे उत्ते कपड़े ही नहीं सी हैगे जी। हां जी, हृदयक बन में नित विचर है, सच ने सच कहो तिन हे। हृदयक बन में नित विचर है, सचन सच कहो तिन हेर। हर रोज जंगल विच तुरी फिरदी हुंदी सी, सचन सच नूं वेखिया तो ने फड़ लिया सचन सच। हुण जंगल विच ओह जी बला पै जाए, बंदा ते डर जांदा। हां जी, घर लपटी मुख तंतन काटन, करे नखन के घाव गने। नौ बड़े 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 सी, नौ मारन लग पई, दंद साध संगत जी उहनूं दंदां दे नाल कट्टण लग पई, बड़ा भैड़िया विहार करन लग पई जी ओहदे नाल। छूट चाहे बल कयो अपनो, तऊ न छुटियो त्रास बड़े। बड़ा जोर लाया सचन सच जी ने, इहनूं परा मारा मैं, पर वो परा ही ना होवे। हां जी, कायल भयो रुधिर बहु शमयो, कहे जतन छूटन तिस पास। वो कमली है, पागल है, सचन सच ओहदे करके जख्मी हो गया जी, खून सिमन लग पिया जी शरीर विचों, पर जतन कर रहा भी मैं इहनूं छड़ावां किसे ना किसे तरीके नाल। नीठ नीठ तिस दूर कयो जब, अपनो जोर विसार प्रकाश। फिर सचन सच ने अपना जोर लाया, गुरु अमरदास जी नूं चेता कीता, तो फिर वो कमली दूर होई। हां जी, बड़ तकरी कर मन में तब धारी,
बड़ टकरी कर मैं तब ताई एक होए हुती पाए बड़ त्रास। बस सज्जन सच दे हत्थ च लागे एक लकड़ सीगे, ਉਹ ਲੱਕੜ ਫੜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਤੇ ਉਸ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਜੋਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਉਹ ਭੱਜ ਨਿਕਲੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ। ਤਬ ਤਜ ਕਰ ਕਾਨਨ ਦਿਸ਼ ਗਮਨੀ ਮਹਿਦ ਬਾਵਰੀ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਾਸ। ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਵਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਤੇ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਤੇ ਆਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਮਲੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਧਨ ਪੁਸ਼ਕ ਸਕਿਲਿਓ ਤਰਾਸਤ ਤੋਰਨ ਬੰਦ ਹਟਿਓ ਪੁਰ ਓ। ਸੱਚਰ ਸਾਚ ਨੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਆਗੇ ਚਲਤ ਪਿਖਤ ਬਹੁ ਪਾਛੇ ਤਰਾਸ ਭਰਿਓ ਔਰ ਦੇਖੇ ਘੋਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਰ ਡਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਵੇਂਦੇ ਵੀ ਬਲਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਰਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂ ਭੌਂ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਏ ਸੋ ਰੁਧਰ ਸ਼ਰਵਤ ਕਰ ਲਕਰੀ ਥੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੂਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਦੰਦ ਮਾਰੇ ਆ, ਨਹੁੰ ਮਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। अवलोकत सब लोकन पूछियो कहाँ पायो तुझको किस ठौर। लोकां वेख्या ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਖੂਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਨੌਂਦਣਾ ਵਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਚੱਪ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। श्री सतगुर निज निकट हकारियो पूछत भये कहाँ एह कीन। पर वो बोले ना जी, उन्हें जवाब नहीं दिता किसी। सचन सच आखी गल ते गल धन गुरु अमरदास साहब जी को पता लगी। गज के आखो महाराज कहते सचन सच नूं सदो। महाराज भी उन्होंने सचन सच ही कहते सी। सचन सच जी आए, महाराज ने पूछा आप। महाराज कहने लगे भाई ये तेरी हालत किवें हुई है। किन तन घाव करे तुझ मारियो रुद्र श्राव ते पुर भै पीन। महाराज कहते कोई जानवर पै गया जिन्हें जख्म कीते है, खून कटिया। कौन लड़ियो किन बिघन पसारियो अर लकड़ी थोड़ी बन लीन। ते जां कोई लड़ पिया तेरे नाल, तू इन्नियां थोड़ियां लकड़ां लेके आया। हाँ जी बाहर बिलम लगी तुझ धीरज निज वृतांत कहुने सब चीन। फिर आया भी तू अज तेरी नाल है। महाराज गुरु अमरदास साहब बड़े प्यार नाल पुछ रहे हो। तुसीं अंदाजा लाओ जिन्हों महाराज गुरु अमरदास साहब आप पुछ रहे होंगे कि भागन वाला शरीर होएगा। आगे सतगुर हाथ जोर कर उचरियो मन में है एक बलाए। सज्जन सच जी ने ना जी फिर गुरु साहब नूं उत्तर दिता जी। हाथ जोड़ के कहन लगे महाराज अज जंगल दे विच एक बला टक्कर गई। महाराज बला मिली मैनूं। बार खिंडे सिर नगन अंग ते मोहे बलोकत तुरन आए। महाराज ने तन ते कपड़े नहीं सी हटे, है स्त्री जामा सीगा, बाल खिदरे पए सीगे, मेरे ते आके झपट पई। गल पटी लख दंत हते बाहो नीठ नीठ में आप छुटाए। मेरे उत्ते आके उन्हें हमला इस तरह का कीता, दंद मारे, नौ मारे ते महाराज मैं मसां ही बचिया ते तुहाडी कृपा नाल।
हाँ देश देश मेरो मने न जानो पकड़े है ताए प्राण बिरसाए। कि महाराज हुण मैं उस पासे नहीं जाना। गज के आखो चलो कोई आम पुरुष होवे गल हो है भी इस्त्री सी। महाराज मैं नहीं हुण उस पासे जाना। हाँ समधा लेन दई नह तिसने देख त्रतास हृदय उपजाए। महाराज उन्हें मैनू लकड़ा कट्ठियां ही नहीं अज करन दित्तियां। ओनू ते वेखदियां ही महाराज डर आउंदा सीगा। इन्ना भयानक रूप सीगा। प्रार बध दे छूटन होयो नह तामार देत मुझ तिस थाए। मारा रबद ते छूटन होयो महाराज मैं ते किस्मत करके बच गया नाहे ता मार देत तिस थाए। नहीं ते महाराज उस बला ने मैनू मार ही देना सीगा। रहियो पुकार न मानव तेरे आन छुटावे है जो बल लाए। महाराज उथे जंगल च केड़ा पुरुष सीगा जिन्हें मेरी जान बचाउणी सी। बथेरियां मैं आवाजां मारियां। अपर दिशा ईंधन हित लैपे मैं गमन हो पाए सो पाए। ते महाराज अज तो मैं किते होर पासे बादल लैन जावांगा बला वाले पासे नहीं जाना। गज के आखो कितना डर गए होणगे जी। सुनकर श्री गुर अमरदास कह मत भै करो सो नहीं बलाए। गज के आखो धन गुरु अमरदास साहिब जी महाराज। गुरु अमरदास साहिब जी महाराज। महाराज सचन सच नूं कहन लगे। महाराज आप श्री मुख तो कह रहे। महाराज कहते डर ना वो कोई बला नहीं है भी कहन लगे। ऊप हरिपुर तिसकी दारा भई बावरी सुत नह काए। हुण सतगुरु जी नूं ते सारी गल दा ही पता सी कौन की है कौन है। महाराज कहन लगे वो हरिपुर राजे दी घर वाली हैगी है ते साडे बचना करके बावरी हो गई है। हाँ जाहो भोर में हो कौस हमारी जब आवे तेरी दिश ताए। गज के आखो वाहिगुरु। पता सतगुरु जी ने की कीता। महाराज सच्चे पातशाह ने अपने चरणों की खड़ाम दी। महाराज कहन लगे आ साडे चरणों की वाहिगुरु साडी खड़ाम लै जा ते जदों वो कल सवेरे तेरे वल आवेगी तेरे वल झपटेगी। हत हो शीस में हत हो शीस में होए सो राजी अपने संग ताहे ले आए। महाराज कहन लगे जदों तेरे सामने आवे साडी खड़ाम ओदे सिर ते ला दी वो ठीक हो जाएगी। कहन लगे ठीक हो जाएगी ते ओनू अपने नाल ही ले आई। हाँ सुन सब संगत विस्मय हुए कर सचन सच साथ बच गाए। सारी संगत हैरान हो गई सुन के। अच्छा सचन सच नूं अज बला पै गई सीगी। असल विच संगत भी लभदी सी भी वो राणी कित्थे गई। उन्हें उत्थे ही कपड़े फाड़दे सी अपने ते भज गई सी। हुण संगत नूं पता लगा। हाँ नह अब डर हो जाओ तिस ही दिश निस बिताए करदा तिस थाए। ते संगतां भी सचन सच जी नूं कहण लगियां भी तुसीं हुण डरो ना। सतगुरु जी ने कह दिता ना हुण तुसीं उस पासे जाओ सवेरे। देख दूर ते कूक पुकारत भै दायक जो दिखी ना जाए। हाँ जी ऊंची पुजै उलारत दौड़ी तब छिन निकट गई इस आए। ते बस ओदे वी ओ जेड़ा कष्ट सी ना ओ महाराज ने कट दिता। सचन सच जी ने ना महाराज जी दे चरनां दी खड़ाम कमर कस्से च पा ली। एक जोड़ा दिता सी महाराज ने। वाहिगुरु एक पासा दिता सी। जोड़ा ते दो नूं कहंदे ना। एक पासा दिता सतगुरु ओ खड़ाम इत्थे पा ली ते अमृत वेले तुर पए लकड़ा लैण वास्ते। ते उधर महाराज की ऐसी कृपा वरती
ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰਦੀ ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ कर मारन को जब हूँ उशरी कौन सती तिस सीस मझा। ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੜਾਮ ਕੱਢ ਲਈ ਜੀ। ਖੜਾਮ ਕੱਢ ਲਈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਝਪਟਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੱਚਨ ਸੱਚ ਜੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੜਾਮ ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਪਨ ਹੀ ਛੂਅਤ ਸੁਧ ਹੋਈ ਬੈਠ ਗਈ ਤਨ ਭਈ ਸੰਭਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖੜਾਮ ਲੱਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਮਲ ਆਪਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਪਨ ਹੀ ਛੂਅਤ ਸੁਧ ਹੋਈ ਬੈਠ ਗਈ ਤਨ ਭਈ ਸੰਭਾਲ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਢੱਕਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਨਗਨ। ਹਾਂਜੀ ਨਗਨ ਅੰਗ ਜਾਣੈ ਨਿਜ ਸकुची ਅਤ ਲজ্ਜਾ ਕੋ ਚਿਤ ਮਹਿ ਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੜਾਮ ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਣੀ ਹਾਂ। ਘੁੰਡ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨੇ ਲੱਜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਈ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਢੱਕਣ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੋ ਕਮਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀਨ ਉਚਾਰ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਕਰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ हे गुर सिख मोहे वस्त्र देव कुछ तन शादन में करो सुधार। फिर ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੜਾਮ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। श्री गुर निकट जाऊं बख्शावो निज अपराध न आज्ञा धार। मैं श्री गुरु जी दे कोल जावांगी, श्री गुर निकट जाए बख्शावो जावांगी बख्शावांगी जेड़ी मेरे कोलों भुल होई है। महा कष्ट होए प्राप्त होयो अब होई तन की संभार। मैनू बड़ा कष्ट प्राप्त होया, बड़ा चिर मैं कमली बन के विचरी हाँ, भुखी रही हाँ, बुरे हाल हुण मैनू शरीर की सोधी हुई है। दर्शन करै दोष नर नासै ले चल तू अब पुरी मझा। अपने तन नूं ढकदी होई कहन लगी गुरु दे सिखा मैनू कपड़ा दे दे कोई, मैं शरीर ढकना है ते मैनू गुरु दे कोल ले चल, सतगुरु जी दे कोल ले चल। सोन कंबल अपनी तिल दीनस ढांप्यो तन अपने संग लियाए। वो सच्चन सच दी कमली तो तुसी पहले सुनिया भी एक कोल रखदे सी अपने, छेती नाल ओ कमली खोली ओरे उत्ते पा के वो तन ढक दिता। सिख इज्जत तक करदी, किसी दी इज्जत नूं नीलाम नहीं करता। उसे वेले ओदी इज्जत ढकी दी, ओदा तन ढकिया। जोग बड़ भाग खरे तब आगे सतगुर पिख तिन बहु बिगसाए। तो वो लगड़ा उधर किथों लैनी है? वो महाराज का जोड़ा सच्चन सच जी ने साध संगत जी इत्थे रख लिया। फिर कमर कसे च रख के ओने वस्त्र दी मारनी बुकल ते रानी महाराज दे कोल आ गई। चलदियां सहजे सहजे सतगुरां दे नगर विच पहुंचे। श्री गोइंदवाल साहिब बजुर्ग शरीर आसन ते धन गुरु अमरदास साहब बैठे हुए। जोग बड़ भाग खरे तब आगे, बड़े भागां वाले महाराज दे सामने खलो
सतगुर पिख तिन बहु बिगसाए। जदों दोवें जने खलोते सी ना, धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह बड़े खुश होए ते खुश हो के ना सहज सुभाव महाराज ने बचन कीता। कृपा करी पुन कहियो सुनो तुम, पत स्त्री बन रहो एक थाए। गल के आखो महाराज कहने लगे कितनी सोहनी जोड़ी है। धन गुरु अमरदास जी ने कह कितनी सोहनी जोड़ी है। ते नाले महाराज ने कह दिता भी अज तो तू मेरा पति है। क्यों? क्योंकि साध संगत की ओने होदे ते चादर पाई सी, ओदी इज्जत ढकी सी। महाराज बड़ी सुमत वाले धुरों जोड़ जोड़ देते हैं। धन गुरु अमरदास साहब कहने लगे अज तो तुसीं पति पत्नी हो गए। हाँ जी। तेरी काल परी अब थाए, सो मेरो ध्यान करो घर जाए। सच्चे पातशाह कहने लगे सचन सच तेरी घाल थाए पई, जा हुण तू घर जा। ये अज तो तेरी पत्नी है ते तू घर जा, हुण आनंद लै कर जाके लोकां नूं तार गुरु दी सिੱਖੀ नाल जोड़ लै। दुतिय कौस पीले हो हम पग की, ब्याद उपाद जे किसके होए। हुण ध्यान नाल वचन सुनियो। अज भी सच्चे पातशाह जी दा वचन वरतदा है। करके आखो धन गुरु अमरदास साहब जी महाराज। श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज। सच्चे पातशाह ने पहला ते अपने चरणों का एक जोड़ा दिता सीगा, एक पासे का जोड़ा दिता सी। वो दूजी खड़ाम जेड़ी सी ना महाराज ने वो भी दे दी। देख लो खुश हो के किसी नूं कुछ देंदे, किसी नूं कुछ देंदे ते जिन्हां ते खुश होंदे उन्हां नूं जोड़ा भी दे देंदे अपना। महाराज ने जोड़ा पूरा कर। महाराज कहते सच्चन सच तू पहला कला सैन तेनू एक दिती, हुण तुसीं दो हो गए, मैं दोवें ही लैना। दोवें ही लैना। उन्हां दा भी जोड़ा बनाता ते वो भी जोड़ा पूरा करता चलना का। महाराज कहने लगे जोड़ा साडा लै लो, किसी नूं भी आद होवे वाहिगुरू ब्याद उपाद जे किसके हो, जे दो रोग हो, एक ब्याद एक उपाद। ब्याद उपाद भाव किसी नूं कोई दुख होवे, तकलीफ होवे, तन दा रोग होवे, जां बाहरी किसी नूं कोई होर रोग हो जावे, कोई कमला होवे। हाँ जी। इसके शुद्ध बिनस सब जावै, तिस तन के दुख रहे ना कोई। महाराज कहने लगे तुसीं इहो काम करना। की करना? ये जोड़ा ओदे मत्थे ते लाउणा। कहने लगे जदों ये जोड़ा उन्हां दे मत्थे ते लाओगे कमलियां दे कमल दूर हो जाणगे, रोगियां दे रोग दूर हो जाणगे। ते मैं होर तुहानूं बेनती करांगा, महाराज ने मेरे ते कृपा की जी, 10 जोड़ा अपने मत्थे ते लवा के आया जी। असीं भी कमले ही हैं, रोगी बंदे हैगे, बुद्धि तेज हो जाती है। इधर फिरोजपुर दे विच ना दुलची के भाई साहब का पिंड सीगा, सज्जन सच जी। दुलची के पिंड हैगा जी फिरोजपुर दे विच। उत्थे अज भी चांदी दे विच महाराज दे चरनां दा एक जोड़ा बना के रखिया ते सिर ते नाल लपेटिया होया। प्रेमी जाते बड़े बड़े कमले जिन्हां नूं कमल होया हुंदा, कोई ओपरी शहर कहते जिन्हों ब्याह तो बाद है वो मत्थे ते छुहांदे आ, गुरु अमरदास साहब जी नूं याद करते हैं, उन्हां ते कृपा वरतदी है। ये भी दसदे भी सज्जन सच जी का एक ब्याह पहला भी होया सी, ये महाराज ने दूजा कृपा कर दी। ते फिर की बनया जी, महाराज सच्चे पातशाह जी की कृपा नाल दोवां पत्नियां तो परिवार वधिया। एक चरना का जोड़ा दसदे आ लाहौर विच, कई दसदे आ पंजाब विच ही है, दूजी संतान को है पहली पत्नी को। एक जिहड़ा चरना का जोड़ा है ना वो दुलची के दे विच है, दुलची के पिंड विच है, फिरोजपुर विच है। तुसीं अज भी जाके दर्शन कर सकते हो।
मेरे को नंबर लै सकते हो तुसीं। इस करके महाराज कह लगे जा दुखियां दे दुख दूर करिया कर। हाँ जी, बचन फुल है तुम पर जो श्राप सब निज गए बसो चिंत चित खोए। महाराज कह लगे तेरिया गल्लां पूरियां होया करदियां, जो तू बचन करया करेगा श्राप दा वर दा वो गंद हो जाया करेगी। तेनू चिंता नहीं होएगी, तेरे घर लंगर चलिया करेगा। ते जदों असीं गए ते बाबे सच्चन सच दे परिवार तो एक बजुर्ग मिलिया जी सानू। ते उदों गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब बाबा दीप सिंह जी दे स्थान ते सेवा का बड़ा मौका मिलता सीगा। ते वो टीवी ते सुनना होंदा सी कथा जी। वो बजुर्ग ने मैनू पछाण लिया। जदों उस बजुर्ग ने पछाणिया ते बड़ी खुशी दे नाल उन्हां वर भी दिते ते कहण लगे कि प्रशादा छकण तो बगैर नहीं। असीं कहा असीं ते रजे आ, नाल होर सारे संगतां सन। वो कहण लगे गुरु साहिब दा बचन हैगा तुहाडे घर अन्न नहीं कदी मुकेगा ते साडे घर सच्ची मुच्ची अन्न नहीं मुकदा ते आपां गुरु दीयां संगतां वास्ते लंगर तैयार ही रखदे ने। उसे बाबे सच्चन सच की कोल विचों अज भी परिवार उत्थे बैठा होया, आईयां गईयां संगतां दी सेवा करदा भी वो परिवार। हाँ जी, गुरमुख पंथ प्रकाश हो जित गित अजमत सहत पायो तब सोए। सो उस दिन तो गुरु साहब का मत, गुरु साहब का प्रचार सच्चन सच करन लग पिया। महाराज के चरणों का जोड़ा रख लिया। कोई कमला रमला आवे जोड़ा ला के सही हो जाता है। सतगुरां दे जोड़ियां विच भी बड़ी ताकत। कई कहते ना ये जोड़ियां नाल जोड़दे आ। साध संगत की ये गल नहीं है कि जोड़ा जिन्हें पहने आ ना वो बड़ा बड़ा है। कृपा तो की वरती दसवें पातशाह के जोड़े भी पे हुए। हाँ जी, ते एक था गुरु अर्जन साहब जी के जोड़े पे हुए पाकिस्तान में। एक सिख सीगा भाई शायद केदारा नाम सीगा, उन्होंने हजीरां दा रोग सीगा ते बदबू आउंदी हुंदी सी उहदे कोल। वो अगे ना होवे। महाराज कहने लगे अगे नहीं हुंदा। कहने लगा महाराज मेरे को बदबू आउंदी है, हजीरां दा रोग है। महाराज ने जोड़ा छुआया, उससे ठीक हो गया। वो भी जोड़ा पिया। फिर होर सुनो, धन गुरु नानक साहब जी के चरणों दी जिहड़ियां खड़ावां ने वो ते मक्के काबे वालियां ने भी सांभ के रखियां सी। ते गल जोड़े दी नहीं, गल उन्हां दी जिहड़े पाउंदे सीगे। इस करके सतगुरां दी हर चीज जिहड़ी है वो पूजन योग है। जुड़ना परमेश्वर नाल है, पर अपने इष्ट की हर वस्तु ते श्रद्धा रखनी है। असी भागां वाले होवांगे जे सानू उन्हां जोड़ियां नूं हथ लाउण दा मौका मिल जाए। भागां वाले होवांगे। सो सतगुरु जी ने बड़ी मेहर की, बख्शिश की। सच्चन सच दी आईयां संगतां नूं जोड़ा ला के उन्हां दे रोग राजी कर देंदे। करामात आ गई उन्हां विच ते गुरमुख पंथ प्रकाश हो जित गित। महाराज ने कहा सी गुरमुख पंथ प्रकाश कर, भाव सिੱਖੀ का प्रचार कर। ते सच्चन सच जी ने आप भी प्रचार किया ते बड़ी खुशी की गल है अज तक उन्हों का परिवार भी गुरु की सिੱਖੀ का प्रचार कर रहा है। लंगर लाए थी उन्होंने परिवार ते दास कल परसों ही बेनती कर रहा थी, प्यारिओ बंदे की कीती बख्शिश मुक सकती थे, सतगुरु की दिती बख्शिश नहीं ते मुकती। आज हुक्मनामा की आया, हर कीयां सदा सदा वडियाइयां दे ना पछो पाए। ए मन हर दी ध्याए तू, एक मन एक चित भाए। हर कीयां सदा सदा वडियाइयां दे ना पछोताए। महाराज पछताउंदे नहीं, वडियाइयां दिंदे। सतगुर विच वड्डी वडियाई, 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 सतगुर विच वड्डी वडियाई।
सतगुर विच वड्डी वड्याई, 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 सतगुर विच वड्डी वड्याई। नानक वड्डी वड्याई महाराज एक थां ते बाणी विच कहते करते दी वड्डी वड्याई है। ते साध संगत जी गुरु साहब भी करता रूप हन ते महाराज सच्चे पातशाह जी दी बड़ी वड्डी वड्याई है, बड़ी वड्डी वड्याई, एडी वड्डी वड्याई है कही नहीं जा सकती। देखो वो चरना दी खराम कदों दी दित्ती अज तक लोकां दा कमर सही कर दी है। इस करके महाराज कहते वड्डे कीआं वड्याइयां किछ कहना कहण ना जाए, कहियां ही नहीं जा सकदियां किन्नियां वड्डियां वड्याइयां ने सतनाम विच महाराज दीयां वड्याइयां कहियां नहीं जा सकदी। तो संगत जी महाराज की कृपा करन जिन्हां ने जाके सतगुरां दे उस चरनां दे जोड़े दे दर्शन करने होण और दुलची के विच जाके कर सकदे हो। ते मैनूं ते पिछे जे पता ही नहीं लगा, साडे परिवार वालियां नूं कोई लै गया माता पिता ते वो उत्थे जाके तो माता दा जोड़ा लवा आए भागां वाले बंदे। वो मैनूं बाद विच दस्सिया वो धर्म दूजा होण करके कहन लगे असीं ना किते गए सां गुरुद्वारे विच ते उत्थे ना गुरु जी दा जोड़ा साडे मत्थे उत्ते पाया। हाँ जी ये महाराज सच्चे पातशाह कृपा करके सवाल लॉकडाउन खोलदा ते समा बना के दर्शन करके आयो। किड्डी वड्डी गल है। देखो बाकी थावां ते जोड़े नूं हत्थ लाउण दा मौका नहीं मिलदा, उत्थे जोड़े नूं सिर ते लाउण दा मौका मिलदा। तो महाराज सच्चे पातशाह कृपा करो बख्शिश करन। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के स्वरूप अज दे दिन संपूर्ण होए सन। अज सतगुरां दी बाणी दा संपूर्णता दिवस है। बाणी एक जुग दी नहीं है, बाणी बच्ची चौह जुगी सचो सच सुनाए। बाणी चार जुगां तो ही है, पर सब तो वड्डी कृपा यह हुई है इस युग विच समुची बाणी इकट्ठी हो गई, ओदा प्रकाश हो गया तद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप विच। ते मैं एक बेनती करके खिमा मंगण लगा, समा हो गया। देखो श्री गुरु ग्रंथ साहिब कितने दयालु ने, श्री गुरु ग्रंथ साहिब कितने कृपालु ने। सारी दिहाड़ी जेड़े वेले मर्जी आ जाओ महाराज गुरु ग्रंथ साहिब बैठे होंगे अपने सिखां को दर्शन देने वास्ते। एक तो छोटी गल सो आज संपूर्णता दिवस है, कल सतगुरु जी का पहला प्रकाश पुरब है। सवेरे दीवान सजणगे सारिया संगतां ने हाजरी भरनी है। होइयां भुलां चुकां दी खिमा बख्शिश करनी। आओ पंक्ति पढ़ के खिमा मंगीए। सतगुर विच वड्डी वड्याई, 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 सतगुर विच वड्डी वड्याई। सच्चे पातशाह कृपा करना। वड्डे कीआं वड्याइयां किछ कहना कहना। को सिखा कर मन भाव दे और सतगुर की वड्याई। सो सच्चे पातशाह गरीब नवाज कृपा करन। होइयां भुलां चुकां दी खिमा बख्शिश करनी। सतगुरां दे संपूर्णता दिवस दियां, सतगुरां दे पहले प्रकाश पुरब दियां समुचे सिख पंथ नूं बधाइयां होण दी। रज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।